हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार से फिर से स्वागत है। तो आज अपने बात करते हैं, थोड़ा-सा अपने बच गया है जो गुणन है मैट्रिक्स का, उसके थोड़ा-सा पार्ट है वो बच गया है, तो उसी के बारे में आज बात करने वाले इस वीडियो में, ठीक है। पिछला वीडियो अपने बात कर ली है, जो मल्टीप्लिकेशन है मैट्रिक्स का उसके बारे में हमने बात कर लिया है, बिल्कुल आसान टॉपिक था, सबसे ज़्यादा नंबर का वही टॉपिक पूछने वाला था, ठीक है। तो वो आने वाला है, तो उसको उस वीडियो को बड़े ध्यान से आपको देखना है, ठीक है। तो ये थोड़ा-सा जो बच गया है मैट्रिक्स के अंदर जो मल्टीप्लिकेशन के साथ वो थोड़ा-सा बच गया, थोड़ा-सा सवाल आने की संभावना है इसमें से, तो वो मैं आपको बता देता हूँ किस प्रकार से सवाल आने वाले हैं। तो पहले बात करते हैं आपने वर्ग जो अवयव था उसके बारे में आपने बात कर ली। वर्ग अवयव मतलब जैसे स्क्वायर होती है, मतलब ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी डी स्क्वायर है, वैसे उसी प्रकार से क्या है वर्ग अवयव अपने देख लिया। अब देखते हैं घन मैट्रिक्स, घन अवयव। घन अवयव क्या होते हैं? घन क्या होता है? क्यूब होता है, किसी भी चीज का क्यूब करते हैं। तो उसी प्रकार अपने क्या है जो मैट्रिक्स अपने को दी जाएगी उसी का क्या करना है? घन करना है, मतलब 3 बार अपने को इसका क्या करना है? गुणा करना है। तो किस प्रकार गुणा करते हैं वो अपने देखते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। मान लीजिए अपने ए मैट्रिक्स दी हुई है अपने को क्या है? ए मैट्रिक्स दी है। इसके 2 3 1 4 ये है, मान लीजिए ये दी हुई है अपने को। तो इसका अपने को क्या निकालना है? घन निकालना है। तो अपने क्या करेंगे? पहले क्या ए क्यूब होता क्या है? वैसे ए क्यूब होता है क्या है? तो पहले अपने क्या करेंगे? इसका ए स्क्वायर मतलब वर्ग आयु निकाल लेंगे, वर्ग आयु, ठीक है। वर्ग आयु निकालने के बाद क्या करेंगे अपने? वर्ग आयु आ जाएगा अपने पास। वर्ग आयु आने के बाद उसका क्या करेंगे अपने? फिर से इसी मैट्रिक्स के साथ क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा अपना? ए क्यूब, मतलब घन मैट्रिक्स आ जाएगी, ठीक है। तो ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है, 1-2 नंबर के अंदर पूछ ले तो पूछ ले, ठीक है। तो ये आज के घन मैट्रिक्स तो करेंगे। तो किस प्रकार करना? पहले क्या निकालते हैं अपने? ए स्क्वायर निकालते हैं। ए स्क्वायर किस प्रकार आएगा? 2 3 1 4, ठीक है। घन अवयव अपने निकाल रहे हैं तो इसी के साथ क्या कर देंगे? मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 2 3 1 4, ठीक है। ये आ गया। तो इनका गुणा अपने कर देते हैं। क्या आएगा? गुणा कर देते हैं। तो अपनी पहली पहली क्या है पंक्ति, उसका गुणा किसके साथ कराएंगे? पहले स्तंभ के साथ। तो करवा देते हैं। क्या आएगा? 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे? 2 2 दुए 4 4, फिर प्लस का निशान आएगा, प्लस का निशान, फिर 3 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 1 के साथ, 3 एकम 3 3 आ गए, ठीक है। ये आ गया। फिर क्या करेंगे? दूसरी जो पंक्ति है उसका गुणा किसके साथ कराएंगे? दूसरे स्तंभ के साथ कराएंगे। तो करा देते हैं, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे? पहले 3 के साथ, 2 तिये 6, तो 6 आ गया, ठीक है। फिर क्या? 3 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 4 तिये 12 आ गया, तो 12 लिख दिए है, ठीक है। इसी प्रकार करते रहेंगे, ठीक है। फिर क्या है? जो दूसरा है अपना, दूसरी पंक्ति है उसका गुणा किसके साथ कराएंगे? पहले स्तंभ के साथ, पहले स्तंभ के साथ, फिर क्या कराएंगे? दूसरे स्तंभ के साथ। तो इसी प्रकार इसका क्या हो गया? गुणा हो जाएगा। तो गुणा करा देते हैं अपन। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे? 2 के साथ। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ? 2 के साथ, तो 2 आ गया। फिर प्लस का निशान। 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 1 के साथ, तो 4 आ गया, ठीक है। अब अगला देखते हैं। तो दूसरी पंक्ति का किसके साथ कराएंगे? दूसरे स्तंभ के साथ गुणा कराएंगे। करा देते हैं। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ? 3 के साथ, 3 आ गया, प्लस का निशान। 4 का मल्टीप्लाई किसके साथ? 4 के साथ, तो 4 चौकी 16, तो 16 आ गया। तो ये अपने मल्टीप्लाई करा दिया है। तो अब क्या आ जाएगा अपने पास? उत्तर आ जाएगा, ठीक है। उत्तर लिख देते हैं अपन, ठीक है। उत्तर क्या आएगा अपने पास? उत्तर लिखते हैं, ठीक है। उत्तर क्या जाए? अब इनका क्या करा देते हैं अपने? जोड़ करते हैं। 4 और 3 कितने होते हैं? 7 होते हैं, तो 7 आ गया, ठीक है। 6 और 12 कितने होते हैं? 18 होते हैं, तो 18 लिख दिए है अपन ने, ठीक है। 2 और 4 कितने होते हैं? 6 होते हैं, 6 लिख दिया है। 3 और 16 कितने होते हैं? 19 होते हैं, तो 19 लिख दिए। ये क्या आया है अपने पास? वर्ग आयु आ चुका है अपने पास, जो अपने चाहिए था वर्ग आयु। अपने को क्या चाहिए? घन अवयव, मतलब ए क्यूब चाहिए। तो क्या आएगा? इसका गुणा किसके साथ कराएंगे? ए के साथ। ए के साथ मतलब इसके साथ कराएंगे। तो जो अपने पास ये उत्तर आया है इसका गुणा किसके साथ कराएंगे? ए के साथ, तो करा देते हैं। अब क्या मिलने वाला है अपने को? ए क्यूब। ए क्यूब क्या है? ए स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर क्या है? ये अपने को दिया हुआ है, ठीक है। इसका गुणा किसके साथ कराएंगे? जो अपने को मैट्रिक्स दी हुई है ए मैट्रिक्स, उसके साथ गुणा करवाते हैं, ठीक है। तो करवा देते हैं। ये अपने को दी हुई है, ठीक है। 7 18 6 और 19, 6, इसका गुणा किसके साथ करवाते हैं? 2 3 1 4,
2 3 1 4 करवाते हैं फिर। करवा दीजिए, ठीक है, करवाते हैं, ठीक है। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ कराते हैं? 2 के साथ, तो कितना आता है? 7 एकम 7 7 दुए 14, 14 आ गया, फिर प्लस का निशान। फिर 18 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे? 1 के साथ, तो 18 आ गया अपना, 18 आ गया। अब आगे देखते हैं, ये क्या है? अपनी पहली पंक्ति है, इसके साथ अपना दूसरे पहले स्तंभ के साथ गुणा हो चुका है, अब दूसरे स्तंभ के साथ गुणा करवाते हैं, करवा देते हैं। इसका गुणा किसके साथ? इसके साथ, तो 7 का 3 के साथ, 3 सता 21, 21 आ गया, ठीक है। 18 का मल्टीप्लाई 4 4 के साथ 72, प्लस का 72 आ गया, ठीक है। अब क्या है? दूसरी पंक्ति का गुणा किसके साथ करवाएंगे? इसके साथ करवाएंगे, ठीक है, तो करवा देते हैं। 6 का मल्टीप्लाई 2 के साथ, इसके 2 छिके 12 आ गया, ठीक है। 19 का मल्टीप्लाई 1 के साथ, 19 एकम 19 आ गया, ठीक है। अब दूसरी पंक्ति का किसके साथ गुणा कराएंगे? दूसरे स्तंभ के साथ करवा देते हैं दूसरे। तो इसका पहला अवयव क्या है? 3 है, इसका अवयव क्या है? 6 है, तो 6 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 18, 18 प्लस 19 का मल्टीप्लाई 4 के साथ, 19 एकम 19, 19 दूनी 38, 19 तीय 57, 19 चौकी 76, तो 76 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये अपनी क्या है, जो आयु है वो आ गई है, ठीक है। इसका थोड़ा थोड़ा छोटा करते हैं, ठीक है, दिख रहा होगा सभी को, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। शिट, ठीक है, इतना सही है, ठीक है। अब अपने क्या इनका जोड़ करा देते हैं, जोड़ क्या आएगा, तो जोड़ कराते हैं अपन इनका, ठीक है। ए क्यू अपना आ चुका है, ए क्यू लिख देते हैं जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट तरीके से। 14 और 18 कितने होते हैं? 32 होते हैं, तो 32 लिख दिया है अपने ने, 32। 21 और 72 कितने होते हैं? 21 के अंदर 72 के अंदर एक जोड़ा तो कितना आ गया? 73, 73 और 20 कितने होते हैं? 93 होते हैं, तो 93 आ गया, ठीक है। 12 और 19, 19 के अंदर एक जोड़ा तो 20 हो गया, अपने यहाँ 11 बच गया, 20 और 11 क्या होते हैं? 31 होते हैं, तो 31 आ गया, ठीक है। 18 और 76, 76 के अंदर 8 जोड़ते कितना आता है? 84 आता है, तो 84 के अंदर 10 जोड़ देते हैं तो 94 आता है, तो ये 94 आ चुका है। ये अपनी क्या है? मैट्रिक्स आ चुकी, 2/2 की मैट्रिक्स है, तो ये जो अपने घन मैट्रिक्स है वो अपने ने निकाल दी है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आया होगा घन मैट्रिक्स क्या है। फिर भाषा इसके अंदर नहीं आएगी, उदाहरण आएगा, अगर पूछ ले तो ये इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। अब आगे टॉपिक है वो अपने बात करते हैं, ये है अगर अपने पास क्या आ जाए, थोड़ा मिक्स वाला आ जाए। मिक्स वाला मतलब क्या है? इसके अंदर ए का वर्ग अवयव भी आ गया, ठीक है, बी अवयव है उसका अदिश के साथ गुणा भी हो गया, सी अवयव है उसके साथ 6 -6 का मल्टीप्लाई भी आ गया, मतलब सब कुछ मिक्स आ गया, जो गुणा भाग जो भी है वो सब कुछ इसके अंदर मिक्स आ गया। एक एक प्रकार का ये सवाल बड़ा सवाल है, वो इस प्रकार का बन सकता है अपने पास, ठीक है। तो एक सवाल ये देखते हैं, तो इसके बाद जो अपना गुणन मैट्रिक्स है वो समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो ये और देख लें, इस प्रकार कोई और उदाहरण भी अपने ले सकते हैं, कुछ भी इसी इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, आपकी मर्जी है। एक दो उदाहरण आप है वो करके देख सकते हो, ठीक है। एक ये अपने कर देते हैं, एक दो आप कर लेना, ठीक है। तो करते हैं इनका। मैट्रिक्स दी हुई है, ए मैट्रिक्स दी हुई है अपने पास, बी मैट्रिक्स दी हुई है, सी मैट्रिक्स दी हुई है। अपने को निकालना क्या है? ए में ए का स्क्वायर मैट्रिक्स, मतलब क्या है? ए मैट्रिक्स ये है, इसका वर्ग अवयव अपने पहले ये निकालेंगे, फिर क्या करेंगे? बी अवयव अपने पास दिया हुआ है उसका क्या करेंगे? 2 का अदिश के साथ गुणा, मतलब 2 का इसके साथ गुणा करा देंगे अपन। फिर क्या करेंगे? माइनस का 6 है उसका गुणा किसके साथ? सी के साथ, मतलब सी अपने ये दे रखा है मैट्रिक्स, तो इसके साथ क्या कराएंगे? अदिश गुणा करा, किसका? -6 का अदिश गुणा करा देंगे, ठीक है, या 6 का सीधा गुणा करा देंगे फिर उसके अंदर घटा देंगे, ठीक है, ऐसा भी कर सकते हैं अपन। तो वो करते हैं, तो ये आपको समझ, ये अपने ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो ज्ञात करना इसको अपने को, ठीक है, ये क्या है? अपने को ज्ञात करना ओनली, ठीक है, और कुछ नहीं करना है। तो करते हैं अपने, जो अपने को पूछा है वो, चलिए करते हैं। पहले अपने को क्या चाहिए? ए स्क्वायर चाहिए, ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर अपने ज्ञात करते हैं। ए स्क्वायर किस प्रकार आएगा? ए का ए के साथ मल्टीप्लाई, ए का ए के साथ क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो करा देते हैं मल्टीप्लाई,
ठीक है, कराते हैं 1 2 3 4, इसी का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, इसी के साथ कराएंगे। ठीक है, तो करा देते हैं मल्टीप्लाई 1 2 3 और 4। ठीक है, ये अपने क्या है मल्टीप्लाई करा दिया है। ठीक है, तो करा देते हैं मल्टीप्लाई, आगे क्या आएगा, आगे भी देखते हैं। ए का 2 मतलब मल्टीप्लाई कराते हैं, पहली क्या है ये पंक्ति, इसका किसके साथ गुणा कराएंगे, पहले स्तंभ के साथ, तो करा देते हैं। ए का मल्टीप्लाई किसके साथ, एक के साथ, ए का मल्टीप्लाई एक के साथ एक, प्लस 2 का मल्टीप्लाई 3 के साथ, 2 3 6, तो 6 आ गया। ठीक है, अब पहली पंक्ति का किसके साथ, पहले स्तंभ के साथ होगा, अब दूसरे स्तंभ के साथ करवाते हैं, दूसरा स्तंभ ये रहा। ठीक है, तो कर देते हैं ए का गुणा 2 के साथ मतलब 2, 2 का मल्टीप्लाई 4 के साथ मतलब 2 का मल्टीप्लाई 4 के मतलब 8, प्लस का 8। अब क्या है दूसरी पंक्ति, इसका गुणा किसके साथ करवाएंगे अपन, पहले स्तंभ के साथ करवा देते हैं। 3 का मल्टीप्लाई 1 के साथ 3, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 3 के साथ 4 3 12, 12 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार आगे करते हैं, इसका मल्टीप्लाई किसके साथ, दूसरे स्तंभ के साथ कराते हैं, तो करा दीजिए। 3 का मल्टीप्लाई 2 के साथ मतलब 6, प्लस 4 का मल्टीप्लाई 4 के 4 चौक 16, 16 आ गए। ठीक है, ये क्या है अपना गुणा आ गया। ठीक है, अब जो उत्तर आने वाला है वो अपना उत्तर लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, उत्तर लिखते हैं, उत्तर क्या आएगा अपना, 1 और 6 कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो 7 यहाँ पे लिख देते हैं अपन, 7 आ गया। ठीक है, 2 और 8 कितने होते हैं, 10 होते हैं, तो 10 यहाँ पे अपने ने लिख लिया है। ठीक है, 3 और 12 कितने होते हैं, 15 होते हैं, तो 15 यहाँ पे लिख दिए। 16 और 6 कितने होते हैं, 22 होते हैं, तो 22 अपने ने यहाँ पे लिख दिए। ये क्या है अपना ए स्क्वायर आ चुका है। ठीक है, इसी प्रकार ए स्क्वायर आ गया अपने को। फिर और क्या चाहिए अपने ने, अपने को चाहिए 2b, मतलब b जो मैट्रिक्स दी हुई है उसके साथ क्या है, किसका गुणा कराएंगे, 2 का गुणा कराएंगे, 2b आ जाएगा। तो 2b यहाँ से निकालते हैं अपन, 2b निकालते हैं, एक तो रहा होगा, दूसरा कलर लेते हैं। ठीक है, 2, ठीक है, मतलब क्या है 2 का गुणा किसके साथ करवाएंगे, बी मैट्रिक्स है। बी मैट्रिक्स अपने को क्या दी हुई है, 2 3 2 3 4 5। ठीक है, तो करा देते हैं, इसके साथ क्या करा देंगे गुणा, 2 का मल्टीप्लाई किसके साथ कराएंगे, इसके साथ, फिर 2 का मल्टीप्लाई इसके साथ, मतलब प्रत्येक अवयव के साथ इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। तो फिर 2 का 4 के साथ, 2 का 5 के साथ, तो करा देते हैं। 2b क्या जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ मतलब 4, 2 का गुणा 3 के साथ मतलब 2 3 6, 6 आ गए। फिर 2 का गुणा 4 के साथ, 4 चौकी 4 दुए 8, 8 आ गए। फिर 2 का मल्टीप्लाई 5 के साथ, 5 दुए 10, 10। तो ये क्या है अपने पास, क्या आ चुका है अपने पास, 2b आ चुका है। अब अपने को किसकी दरकार है, 6 -6c की। ठीक है, तो वो अपने निकाल लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, वो भी निकाल लेते हैं अपन। अपने को क्या चाहिए, माइनस का 6c निकालते हैं अपन, तो माइनस का 6, c की वैल्यू क्या है अपने पास, 1 1 1 1 1 1 1 1। ठीक है, ये बिल्कुल ही आसान होने वाला है। -6c की वैल्यू क्या आ जाएगी, -6 का क्या करा देंगे, इसके अंदर गुणा करा दें। ये माइनस का 6 एक के साथ कराएंगे तो माइनस का 6, क्यों 6 का एक के साथ 6, ये माइनस का ये प्लस का माइनस प्लस क्या होता है माइनस, इसी प्रकार सभी के साथ एक जैसे ही उत्तर आएगा, -6 -6 -6। ठीक है, तो ये क्या है -6 की अपने पास वैल्यू आ चुकी है। अगर अपने -6 की वैल्यू निकाले तो यहाँ पे क्या बचा है अपने पास, तो ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा अपना, ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा वो देख लीजिए। ब्रैकेट के अंदर बचेगा ये क्या है -6। ठीक है, -6, तो यहाँ पे क्या बचेगा प्लस, क्यों ये गुना के साथ प्लस माइनस क्या होता है माइनस, मतलब वही वापिस आ गया, मतलब इस प्रकार से अपने लिख सकते हैं। अब अपने को करना क्या है, ए स्क्वायर क्या है अपने पास है ही है, ए स्क्वायर अपने पास ये रहा, ए स्क्वायर कहाँ पे ये रहा ए स्क्वायर, फिर क्या है अपने उस ए स्क्वायर के अंदर जोड़ेंगे क्या 2b, 2b वैल्यू की अपने पास यहाँ पे है ये रही 2b की वैल्यू, -6 की वैल्यू भी अपने पास क्या है, अपने पास -6 की वैल्यू है, कौन सी है ये रही। इनको क्या है अपने को सभी को जोड़ देना है, तो अपना क्या है उत्तर आ जाएगा। तो जोड़ते हैं, ये इसको जोड़ना है। ठीक है, तो 7 और 4 कितने होते हैं 11 होते हैं, 11 में से
जोड़ना है -6, तो -6 जोड़ेंगे तो थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ जोड़ के, समझ में नहीं आएगा वैसे आपको। ठीक, अब अपने यहाँ पे जोड़ते हैं इनको, ठीक है। इनको क्या है, जोड़ते हैं अपन, ठीक। इनको क्या है, जोड़ते हैं, ये अपने को निकालना है, ठीक है। बराबर को ज्ञात करना है, ठीक है। तो करते हैं, ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है अपने पास, ये रही ए स्क्वायर की वैल्यू, ये रही 7, 10, 15, 22, 7, 10, 15 और 22, ये लिख दिया है। फिर जोड़ का निशान है, जोड़ देते हैं 2b की वैल्यू क्या है अपने पास, 4, 6, 8, 10, 4, 6, 8, 10, ये रही 2b की। -6 की वैल्यू क्या है, -6 की वैल्यू ये है, 6 की वैल्यू -6 है, मतलब यहाँ पे क्या है, प्लस, तो जोड़ेंगे अपन प्लस, ठीक है। ठीक है, तो -6 की वैल्यू क्या है, तो ये रही है -6, -6, -6, -6, ठीक है। ठीक है, तो अब इनका क्या करना है अपने को, सिंपली जोड़ करना है। जोड़ के लिए ये भी कर सकते हैं, इन दोनों का जोड़ करा दें, तो मतलब 7 और 4 कितना आता है, 10, तो जोड़ दिया है अपन ने। फिर जो इन दोनों को जोड़ेंगे तो जो अपने पास मैट्रिक्स आएगी उसका योग किसके साथ करा देंगे, इसके साथ करा देंगे, तो अपना क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। और जोड़ के लिए तीनों का जोड़ भी करा सकते हैं, जैसे अपन क्या है कि ऐसे करते हैं, 2, 3, 4, इनको जोड़ना हो तो किस प्रकार जोड़ते हैं अपने, पहले 2 और 3 को जोड़ते हैं, कितना आता है, 5 आता है। फिर 5 5 को इसके अंदर 4 के साथ जोड़ते हैं तो 5 और 4 कितने होते हैं, 9 होते हैं, ठीक है, 9। तो इसी प्रकार इसमें लगा देंगे अपन, ठीक है। और क्या आ जाएगा, एक मैट्रिक्स अपने लिख सकते हैं, किस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है, तो वो लिख दें, तो 7 और 4 कितने होते हैं, 11 होते हैं। 11 के अंदर जोड़ेंगे, 11 के अंदर क्या करेंगे, जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, -6, -6, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, मतलब +-11, प्लस माइनस मतलब बीच में क्या है, गुणा का निशान है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, तो माइनस आ गया, आगे क्या है, 6 आ गया, तो 11 में से 6 गए, कितने बचते हैं, मतलब एक प्रकार से ये क्या है, अगर -6 माइनस 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 है, इसको अगर बाहर निकाले तो क्या कर सकते हैं अपने, यहाँ पे माइनस भी लिख सकते हैं, सीधा 6 माइनस का 6 यानी इसको 6 के साथ भी गुणा कराए तो 6 6 6 6 आ जाता, यहाँ पे क्या आ जाता, माइनस आ जाता, ठीक है। इस प्रकार से उन्हें लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, इसको उड़ा के यहाँ पे माइनस कर सकते हैं, मतलब घटा सकते हैं, या फिर इसी में से 6 में से घटाना, मतलब -6 मतलब घटाना ही है 6, ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हैं ये। तो 11 में से 6 गए, कितने बचते हैं अपने पास, 5 बचते हैं, तो 5 अपने ने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। इसी प्रकार कर देंगे, 10 और 6 मतलब संगत अवयव, 10 और 6, 10 और 6 कितने होते हैं, 16 होते हैं। 16 में से कितना जाएगा, माइनस का सिक्का, मतलब 16 में से 6 गए, कितने बचते हैं, 10 बचते हैं, तो 10 क्या आ जाएगा, यहाँ पे अपना उत्तर आ जाएगा, ठीक है। अब ये और ज्ञात करते हैं अपन, और ज्ञात करते हैं, ठीक है। 15 और 8 कितने होते हैं, 23 होते हैं। 23 के अंदर -6 मतलब घटाना है, तो 23 में से 6 गए, कितने बचते हैं, 17 बचते हैं, तो 17 यहाँ पे अपने लिख देते हैं, 17 यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर क्या है, 22 और 10 कितने होते हैं, 32 होते हैं। 32 के अंदर हम क्या घटा रहे हैं, -6 घटा रहे हैं, -6 कर रहे हैं, ठीक है। तो -6 कर रहे हैं, 32 में से -6 हो गए, कितने मतलब 32 में से 6 गए, कितने बचते हैं, 26 बचते हैं, तो 26 अपना क्या आ गया, यहाँ पे उत्तर आ गया। तो ये अपना क्या है, उत्तर आ चुका है फाइनल, जो अपने को उत्तर चाहिए था, फाइनल उत्तर अपने को क्या चाहिए था, ये चाहिए, इसका उत्तर क्या आ गया, ये आ चुका है अपना, ठीक है। तो ये क्या है अपना फाइनली उत्तर आ चुका है, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया, फाइनल उत्तर आज उसकी क्या निकालना है अपने को, ऑर्डर जरूर लिखना। ऑर्डर क्या है इसका, 2/2 का ऑर्डर है, तो 2/2 का, ठीक है। तो थोड़ा सा अपने पास जो टॉपिक बचा था वो टॉपिक अपने आज क्या है, पूरा कर लिया है, ठीक है। अपने पास आगे जो एक टॉपिक का छोटा सा टॉपिक है, बिल्कुल आसान, वो है
परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव किसे कहते हैं वो टॉपिक है, वो अपने थोड़ा सा ज्ञात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वो अपने देखते हैं आगे, ठीक है, वो अपने ज्ञात देखते हैं, ठीक है। परिवर्त अवयव, परिवर्त अवयव, ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होगा, थोड़ा दिखाई नहीं दे रहा है ना, दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या नीचे ले आते हैं, ओ शिट, ये क्या हो गया, ठीक है, इसको क्या है अपने नीचे ले आते हैं, थोड़ा थोड़ा सा नीचे दिखाई दे, ठीक है। ये क्या होता है, परिवर्त अवयव क्या होता है, इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, ठीक है। परिवर्त अवयव, अपने पास क्या है, एक मैट्रिक्स दी जाएगी, उसके अंदर क्या है, अपने मान लो कोई भी मैट्रिक्स अपने को दी जाएगी, उसके अंदर क्या होता है, पंक्ति और स्तंभ होते हैं, ठीक है। ये क्या है, पंक्ति है, ये क्या है, स्तंभ है, ठीक है। इसको अंदर करना क्या है, जो अपनी पंक्ति दी हुई है ना, उसको क्या कर देंगे, स्तंभ बना देंगे, दूसरी पंक्ति दी हुई उसको भी क्या कर देंगे, दूसरा स्तंभ बना देंगे, उसके अंदर और कुछ नहीं है, मतलब पंक्ति और स्तंभ को क्या करना है, इंटरचेंज करना, मतलब बदलना है अपने को, और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, तो वो अपने लिख सकते हैं, परिभाषा क्या होगी, यदि किसी यदि किसी अवयव, यदि किसी अवयव के पंक्तियों को पंक्तियों पंक्तियों को स्तंभों में, मतलब स्तंभों में बदलेंगे, ठीक है, स्तंभों में था, स्तंभों को क्या कर देंगे, पंक्ति, मतलब बात एक ही है, ठीक है। था स्तंभों का किस में बदल देंगे, पंक्ति में बदलेंगे, तथा स्तंभों को पंक्ति में क्या है, बदल देंगे, ठीक है, पंक्ति में बदल दे, तो उसे क्या कहते हैं, परिवर्त अवयव कहते हैं, ठीक है। इसका एक उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के तौर पर अपने समझते हैं किस प्रकार से इसको कहते हैं। मान लीजिए अपने पास क्या है कि कोई ए मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है, ये क्या अपने पास मैट्रिक्स दी हुई है, ये क्या है, मैट्रिक्स दी हुई है, मान लो उस मैट्रिक्स क्या है, मैट्रिक्स वो है अपने पास ए बी सी, ठीक है, ये क्या है अपने पास मैट्रिक्स है। तो इसका परिवर्त मैट्रिक्स निकालने, थोड़ा सा एक चीज और बता देता हूँ, उसको थोड़ा पहले क्या करते हैं, इसको बाद में लेते हैं अपन, ठीक है, इसको क्या है बाद में लेते हैं, ठीक है, इसको लेंगे अपन, ओ शिट, एक पंजा उड़ ही गया इसका, ठीक है, इसको लेते हैं थोड़ा बाद में अपन, नीचे लिखते हैं, ठीक है, इसका थोड़ा रह गया, परिवर्त अवयव को लिखते किससे है, इसको लिखते हैं ए टी से, ठीक है। टी का क्या मतलब है, यहाँ पे इंग्लिश में होता है ट्रांसपोज, इंग्लिश के अंदर क्या होता है, ट्रांसपोज, इंग्लिश के अंदर ट्रांसपोज, इंग्लिश में कहते हैं इसको ट्रांसपोज, इसीलिए इसका नाम क्या है, ए टी रखा हुआ, मतलब ए कोई मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज मतलब ए टी, ठीक है। तो परिवर्त अवयव उसको ए टी से व्यक्त करें, इसको इससे भी व्यक्त कर सकते हैं, या किससे व्यक्त कर सकते हैं, और किस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए डैश लगा दें तो भी क्या है, वो परिवर्त अवयव है, ठीक है। तो ऐसे भी इसको लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये इसको लिखने का तरीका होगा, किस प्रकार से इसको लिखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अब समझाने वाला है, ठीक है, वो समझा देता हूं मैं आपको, ठीक है। ये इंग्लिश में हो गया ट्रांसपोज कहते हैं इसको, या ट्रांसपोज, ठीक है, ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये अपना क्या है, एक मैट्रिक्स दी हुई है अपने को, तो इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो कैसे निकालेंगे अपन, इसका क्या निकालना है अपने को, ट्रांसपोज निकालना है, तो किस प्रकार से निकालेंगे, थोड़ा यहाँ पे लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो ये अपने को ट्रांसपोज मतलब एटी निकालना है अपने,
एटी किस प्रकार से निकालेंगे, एटी एटी अपने निकालते हैं, ठीक है। तो एटी निकालते, ए टी या ए डैश कुछ भी निकाल सकते हैं। एटी किस प्रकार से निकालेंगे, मैंने आपको क्या बताया, मतलब ये पंक्ति है, ये क्या है अपनी पंक्ति है, तो पंक्ति को किस में बदल देंगे, अपने स्तंभ के अंदर। स्तंभ क्या है, जैसे ये स्तंभ है और ये स्तंभ है, तो ये पंक्ति दी हुई है, पंक्ति के अवयव है, इसको क्या बदल देंगे, स्तंभ में बदलना। स्तंभ में बदलना मतलब ये ऐसी है, तो इसको किस प्रकार से बदल देंगे, इस प्रकार से बदल देंगे, ठीक है। तो कैसे बदलेंगे, पहले क्या आएगा, ए बी है, तो इसको क्या, ए यहाँ पे ऐसा का ऐसा आ गया, बी जो है ये इस प्रकार, मतलब ये क्या बन गया, अब बन गया स्तंभ बन गया, ठीक है। ये दूसरी पंक्ति है, इसको भी स्तंभ में बदल देते हैं, तो बदल दीजिए। पहले क्या आएगा, सी आएगा, फिर क्या आएगा, डी आएगा, तो ये क्या हो गया, स्तंभ में इसमें इसको बदल दिया है, ठीक है। ये हो गई अपनी पहले जो लिखी थी पंक्तियों को स्तंभों में बदलना, स्तंभों में बदलना। अब दूसरी बात है, स्तंभों को पंक्तियों में बदल सकते हैं, ठीक है। तो उसको किस प्रकार से लिखेंगे, ए बी, वही सेम बात है, ठीक है। उसको कि जो ये दो नंबर पर लिखी है ना मैंने, वो बात बता रहा हूँ मैं को। स्तंभ, स्तंभ क्या है, ए सी स्तंभ है, तो इसको क्या बदलेंगे, पंक्ति। पंक्ति किस प्रकार से होती है, ऐसे होती है, तो ए सी को किस प्रकार लिख देंगे, पंक्ति के रूप में, ए सी, ये क्या है, पंक्ति है, ये था क्या, स्तंभ, बन क्या गई, पंक्ति बदल गई। इसी प्रकार बी और डी क्या है, अपना स्तंभ है, इसको पंक्ति में बदल दे, तो पहले क्या आएगा, बी है तो बी, बाद में डी है तो डी, ये क्या बन गई अपना, तो ये लाइन लिखो स्तंभों को पंक्ति में। तो बात एक ही है, ए सी बी डी, ए सी बी डी, बात एक ही है, किस प्रकार से बदल सकते हो, ठीक है। पंक्ति को आयु में या पंक्ति को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्ति में किसी प्रकार अपने बदल सकते हैं, ठीक है। तो ये अपना क्या है, परिवर्त आयु है। और भी उदाहरण ले सकते हैं अपने, कुछ भी उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। उदाहरण लेते हैं आगे अपन, ठीक है, उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए 2 3 4 5, ठीक है। ये कोई मैट्रिक्स है अपनी, ठीक, 2 बाई 2 की है। इसका ट्रांसपोज निकालना हो तो किस प्रकार से निकाल सकते हैं अपन, इसका क्या है, अपने को ट्रांसपोज निकालना है, तो निकाल दीजिए। ट्रांसपोज क्या आएगा इसका, निकालते हैं। वो आपकी मर्जी है, आप पंक्ति को स्तंभों में बदलते हो या स्तंभों को पंक्ति में, आपकी मर्जी है, कुछ भी आप कर सकते हो, तो कुछ भी कर सकते हो आप। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्या है, पंक्ति है, इसको क्या बदल देता हूँ स्तंभों में, तो 2 3, फर्क कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो आप। ये क्या है, पंक्ति, इसको क्या बदल देंगे स्तंभ में, तो 4 पहले आएगा, 4 फिर 5, ठीक है। क्रम का आपको ध्यान रखना है, पहले 2 आएगा तो 2 फिर 3 फिर 4 आएगा तो 4 फिर 5 का 5, तो ये क्या, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा। अब अपने क्या बड़ी लेते हैं, कुछ 3 बाई 3 की मैट्रिक्स लेते हैं अपन, ठीक है। 3 बाई 3 की क्या लेते हैं, मैट्रिक्स लेते हैं, ठीक है। उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। 2 3 5 6 7 8 9, ठीक। अब अपन ने क्या करते हैं, पंक्तियों को बदल, अब की बार स्तंभों को बदल कर देखते हैं अपन, स्तंभ बदलते हैं अपन, ठीक है। तो बदल दीजिए स्तंभों को, ठीक है, तो बदलते हैं। ये क्या अपना स्तंभ है, ठीक है, इसको किस में बदलेंगे, पंक्ति में बदलेंगे, ठीक है। तो क्या लिखते हैं, ए टी लिख देते हैं अपन, ए टी, ठीक है, लिखते हैं, ए टी लिखते हैं। तो ये क्या है, स्तंभ, स्तंभ को किस में बदलेंगे, पंक्ति में है, कि ऑर्डर कितना है, 3 बाई 3 की ऑर्डर की है, ठीक है। तो बदलते हैं अपन, बदल दे दिए। स्तंभ को किस में बदलेंगे, पंक्ति में बदलेंगे, तो बदल देते हैं। पहले क्या आएगा, 2 आएगा तो 2 लिख दिया, फिर क्या आएगा, 5 आएगा तो 5, फिर क्या आएगा, 8 आएगा तो 8 लिख दिया, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे दूसरा स्तंभ ये रहा, दूसरा स्तंभ ये रहा, इसको किस प्रकार से लिख लेंगे, स्तंभ है तो पंक्ति में बदल दो, पंक्ति इस प्रकार होती है, इस प्रकार, ये इस प्रकार स्तंभ, पंक्ति इस प्रकार से लिख देते हैं। 3 क्या आएगा, 3 6 2, फिर ये है अपना ये स्तंभ, इसको क्या बदलेंगे पंक्ति में, तो 4 7 और 10, ये क्या आ गया, ट्रांसपोज आ गया, ए का ट्रांसपोज ये आ गया 3 बाई 3 का, ठीक है। ऑर्डर क्या है, 3 बाई 3 का। फिर अपनी एक छोटी सी प्रॉपर्टी लगती है, बिल्कुल छोटी सी, भोली छोटी सी, ठीक है। तो वो अपने बात करते हैं, क्या प्रॉपर्टी लगती है, ठीक है। प्रॉपर्टी लगाते हैं अपन, ठीक है, प्रॉपर्टी लगाते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये क्या है, अपने पास ट्रांसपोज है, अगर इसका एक बार और ट्रांसपोज, मतलब मान लो ये अपने पास एक क्या है, मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज निकाले, मतलब ये क्या है, कोई 80 एक प्रकार की मैट्रिक्स ही है, ठीक है। अगर इसका भी ट्रांसपोज करे तो क्या आएगा, इसका ट्रांसपोज मतलब करते हैं, ठीक है।
मतलब क्या है, ए टी अपने पास दिया हुआ है, ठीक है। इसका क्या करते हैं, दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं अपन, तो ले लेते हैं ट्रांसपोज लेते हैं। क्या है ये, क्या है, स्तंभ है, तो इसको क्या, स्तंभ को किस में बदले, पंक्ति में, तो स्तंभ है तो पंक्ति में 2 3, ठीक है। फिर लेते हैं इस स्तंभ को लेते हैं, इस स्तंभ को लेते हैं, इस स्तंभ को लेते हैं 4 5, 4 5 स्तंभ है तो पंक्ति में बदल दो, पहले 4 आएगा, फिर क्या है 5, ठीक है। अब आपको क्या दिख रहा है इसके अंदर, क्या दिख रहा है, देखिए बड़े गौर से देखिए, इसको देखिए और इसको देखिए, क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पे 2 3 2 3 4 5 4 5, मतलब क्या है, दोनों समान है, मतलब क्या है, समान, मतलब क्या है, ए बराबर आ गया। तो ए किसके बराबर होता है, अगर किसी मैट्रिक्स का 2 बार ट्रांसपोज कर देते हैं तो वही मैट्रिक्स क्या आ जाती है अपने पास, दोबारा आ जाती है। तो ये क्या है, दोबारा, ये प्रकार की अपनी क्या है, एक प्रॉपर्टी है, वो अपने पास प्रॉपर्टी है, वो मैं आपको दोबारा आगे बता दूंगा किस प्रकार से प्रॉपर्टी है। मतलब किसी भी मैट्रिक्स का 2 बार अगर अपने ट्रांसपोज निकालते हैं, 2 बार ट्रांसपोज है, ठीक है, 2 बार ट्रांसपोज निकलते हैं, वही मैट्रिक्स क्या आ जाती है, दोबारा अपने पास आ जाती है, ठीक है। तो ये क्या है, एक छोटी सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर, वो अपने लिख लिया, ठीक है। इसी प्रकार 3/3 की है, अगर इसका ट्रांसपोज निकालने, इसका ट्रांसपोज दोबारा निकाले, इसका ट्रांसपोज दोबारा निकाले, तो क्या आएगा, यही आ जाएगा। मतलब क्या ये है, तो मतलब क्या है, इसका ट्रांसपोज दोबारा करें तो मतलब ये क्या है, पंक्ति, इसको किस किस में बदलेंगे, स्तंभ, तो स्तंभ में बदल दीजिए, स्तंभ में बदल दिया 2 5 8, मतलब रिवर्स प्रक्रिया होगी, मतलब वही प्रक्रिया दोबारा होगी, ठीक है। ये पंक्ति, इसको स्तंभ में बदले तो 3 6 9, क्या है, पंक्ति स्तंभ में बदले तो 3 6 9, क्या आ गई, वही, ठीक है। ये पंक्ति, इसको स्तंभ में बदलते हैं तो बदल दिया 4 7 10, मतलब दोबारा वही आ गई, ए आ गया, ठीक है। अगर इसका भी ट्रांसपोज करे तो मतलब इसका ट्रांसफर करे तो यही आ जाएगा वापस, ठीक है। तो ये एक छोटी सी प्रॉपर्टी है इसके अंदर अंदर, तो वो अपने क्या है, ज्ञात कर ली है ट्रांसपोज की, ठीक है। ठीक है, छोटी सी प्रॉपर्टी है, एक दो प्रॉपर्टी और वो मैं परिवर्त अवयव की बता देता हूँ, थोड़ी सी है, ठीक है। तो क्या लिखते हैं अपने, परिवर्त अवयव के गुणधर्म, क्या है, परिवर्त अवयव का गुणधर्म, इसके क्या है गुणधर्म, अपने थोड़ा 4 गुणधर्म वो देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। तो पहला गुणधर्म मैंने आपको बताया ही है, कौन सा होने वाला है, पहला गुणधर्म, ठीक है। अगर अपने पास ए कोई मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ट्रांसपोज दिया हुआ है अपने पास, ठीक है। अगर दोबारा इसका ट्रांसपोज करे तो क्या आता है अपने पास, मान लो ए कोई एक मैट्रिक्स है, उसका ट्रांसपोज अपने को दिया हुआ है, फिर दोबारा उसका ट्रांसपोज करे तो क्या आएगा अपने पास, वही मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, दोबारा आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या अपना पहला गुणधर्म है। दूसरा गुणधर्म ज्ञात करते हैं, ठीक है। अगर अपने को 2 मैट्रिक्स है, ए प्लस बी दी हुई है, ठीक है, ए प्लस बी अपने को मैट्रिक्स दी हुई है, उसका ट्रांसपोज पूछ ले, ए प्लस बी दी हुई है, उसका ट्रांसपोज पूछ ले, तो अपन अपन इसके अंदर क्या कर सकते हैं, ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी मैट्रिक्स दी हुई है, ए प्लस बी मतलब जोड़ देंगे, जोड़ देंगे तो जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, वो बराबर किसके आएगा, क्या पूछा है अपने को, ए मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स है, मतलब ए प्लस बी, ए बी है तो उनको दोनों को जोड़ देंगे, उसका क्या है ट्रांसपोज, अर्थात टी है ये प्रकार, ठीक है। डैश भी लिख सकते हैं, टी भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए प्लस बी करते हैं तो मतलब जोड़ देते हैं, फिर उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, वो किसके बराबर आएगा, ठीक है। तो पहले क्या है, ये ए ऊपर है तो इसके साथ पावर आ जाएगी, फिर इसके साथ पावर, मतलब टी क्या है पावर में, तो पहले ए के पावर में आ जाएगी, फिर बी के पावर में आ जाएगी, तो वही निकालते हैं अपन। तो पहले क्या आ जाएगी, टी ए के पावर में, तो ये आ गई, ठीक है, प्लस फिर बी की पावर में आ जाएगी तो प्लस बी पावर में टी आ गई, टी। इसका मतलब क्या है, पहले क्या है अपने ए का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, फिर बी का ट्रांसपोज निकाल लेंगे, उन दोनों को जोड़ देंगे तो वो किसके बराबर आएगा, ए प्लस बी के ट्रांसपोज के, ठीक है। ये एक प्रॉपर्टी और अपनी दूसरी प्रॉपर्टी अपने
लिखते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, दूसरी देखते हैं प्रॉपर्टी। अगर दो मैट्रिक्स है अपने पास ए बी, इन दोनों का गुना है, उसका ट्रांसपोज निकालें तो किसके बराबर आएगा। मान लीजिए ए मैट्रिक्स दी हुई है, बी भी मैट्रिक्स दी हुई, उन दोनों का गुना करते हैं, फिर उनका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो जो ट्रांसपोज आएगा वो किसके बराबर होगा। मतलब पहले बी को उठाएंगे गुना के अंदर, इसके अंदर है तो कोई क्रम का बोध नहीं हो, मतलब क्रम की कोई चिंता नहीं है, बी ए कुछ भी लिख सकते अपने, ठीक है। इसके अंदर क्रम का है तो पहले क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, तो बी का ट्रांसपोज, फिर क्या है ए ऐसा का ऐसा आएगा, ऐसा का ऐसा आएगा, ठीक है। इसके अंदर इसके ऊपर ट्रांसपोज नहीं लगेगा, मतलब दो है तो उसके एक ही के ट्रांसपोज लगेगा, ठीक है। तो बी के लगा दिया, पहले क्या है बी, इसके साथ में कौन है, बी है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज जाएगा, ए ऐसा का ऐसा रहेगा। ये थोड़ा क्रम याद रखना, बी पहले लिखना है अपने को, ठीक है। और जो दूसरी जो 4 नंबर प्रॉपर्टी है वो क्या है, के कोई संख्या है, ठीक है, उसका ट्रांसपोज है, ठीक है। के क्या है, अदिश राशि है, और ए ट्रांसपोज अपने को पहले से दिया हुआ है, अगर ए के को इसके साथ गुणा करना हो तो किस प्रकार बराबर होंगे, वो क्या है, के का ए के साथ क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर क्या इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे अपने, तो ये क्या है दोनों क्या आएंगे, बराबर ही आएंगे, ठीक है। तो ये है परिवर्त अवयव, आपको समझ में आएगा। परिवर्त छोटा सा टॉपिक है, थोड़ी परिभाषा आ सकती है छोटे नंबरों में, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो थोड़ा आगे टॉपिक आने वाला उसमें भी आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है दोस्तों, जिससे हमें और खुशी मिलेगी और मोटिवेशन मिलेगा। जो आपको समझ में ना आए वो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हो। तो हमारे चैनल पहल एजुकेशन को सब्सक्राइब जरूर करें। एक बात और बता देता हूँ, जो मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ आपको, उसकी जो आपको ये बोर्ड की पीडीएफ चाहिए, तो उसके लिए आपको करना क्या है, सिंपली टेलीग्राम ओपन करना है। क्या करना है आपको, टेलीग्राम, ठीक है। टेलीग्राम में आपको सर्च करना है पहल एजुकेशन, पहल एजुकेशन आपको टेलीग्राम के अंदर सर्च करना है। तो हमारा जो चैनल खुलेगा उसको आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद जो अपने पीडीएफ यहाँ पे पढ़ाएंगे, जितने भी पीडीएफ पढ़ा रहे हैं वो सारी उस, ये क्या है, पहल एजुकेशन, ठीक है। इस पहल एजुकेशन को आपको ज्वाइन करना है। उसके अंदर जो भी पीपीटी या पावर स्लाइड है ये सारी की सारी वहां पे आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाएंगे। तो आपको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, वो पीडीएफ आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो। पेपर नजदीक आपके पास, तो इतना टाइम आपके पास नहीं है कि आप लिख नोट्स बना सको। तो आपको यही सलाह देता हूं मैं कि जो पीडीएफ दी हुई है उसको आप रफ कॉपी में लिख लिख के देख लो। जो ज्यादा से ज्यादा सवाल है वो आप कर सकते हो, आगे मैं भी कराऊंगा आपको सवाल, वो भी कर सकते हो। आप अपने हिसाब से भी कुछ सवालों को कर सकते हो पहले भी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद इस लेक्चर को देखने के लिए, धन्यवाद।